संजय जी, आप अमूमन जो रिसर्च और सर्वेज करते हैं उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा एक बड़ा फैक्टर होता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सबके चेहरे पर एक परसेंटेज तय हुई थी। द मोस्ट पॉपुलर पोटेंशियल सीएम ऑफ महाराष्ट्र। दिल्ली में मुद्दा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा या फिर ये जो अरविंद केजरीवाल के सामने बिना नाम के चुनाव लड़ा जाएगा, इसी पर बाजी खेल दी जाएगी। देखिए, अगर मतदाताओं के मन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि मतदाता किसी एक पार्टी को वोट इसी के लिए देगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री के चेहरे से प्रभावित होकर के उसका वोट जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा होना दिल्ली के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आ जाए तो उसमें निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ती है। और यही वजह है, आप देखें, जो उनके जो दो प्रतिद्वंदी है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, मेरा अपना मानना है कि आखिरी चुनाव के आखिरी दिन तक वो किसी भी चेहरे को अपने चीफ मिनिस्टर के चेहरे के दावेदार के रूप में आगे पेश नहीं करेंगे। क्योंकि केजरीवाल ने जिस बात को सबसे बड़ा एजेंडा बना लिया, दूल्हा गायब है। आज तो सोशल मीडिया पर वो तस्वीर भी खूब तैर रही है, उसमें बाकायदा अमित शाह का कैरिकेचर भी है, देश के गृह मंत्री का। तो अरविंद केजरीवाल जिसे मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी इससे कन्नी काटती क्यों दिख रही है? भाई कोई दे दे मुख्यमंत्री का चेहरा, 5 बार दिया। देखिए, कन्नी क्यों काट रही है? क्योंकि अगर आप किसी भी चेहरे को लेके आई हैं तो अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के रूप में, वो बहुत पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो कोई भी चेहरा, पॉपुलर चेहरा, कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी लाने के लिए, वो मैच नहीं करेगी और उसमें केजरीवाल भारी पड़ेंगे। इसी के लिए चेहरे की लड़ाई से दोनों पार्टियां, दोनों उनके प्रतिद्वंदी दूर रहने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने लोकसभा के चुनाव में देखा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने चेहरे को सामने नहीं लाया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री मोदी बहुत भारी पड़ते हैं। तो दिल्ली की लड़ाई में, दिल्ली की चुनावी जंग में अगर चेहरे की बात होगी तो उसमें कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने टिकने वाली नहीं है। यानी बीजेपी के पास भी और कांग्रेस के पास भी अरविंद केजरीवाल जैसा पॉपुलर चेहरा नहीं है और यहां क्राइसिस है दोनों पार्टियों में। पॉपुलर चेहरे हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पॉपुलर चेहरे नहीं है। हाँ। बिल्कुल, मैं मानता हूं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जो पॉपुलैरिटी है एज अ चीफ मिनिस्टर, लोग जितना उनको एज अ मुख्यमंत्री पसंद करते हैं, उस तरह की पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में ना तो बीजेपी के पास इस वक्त कोई नेता दिखाई पड़ता है, ना कांग्रेस के पास। तो ये प्रवेश वर्मा को जो नई दिल्ली से टिकट मिला, संजय जी, एक और सवाल ये भी है कि क्या ये पोटेंशियल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के, भाई जीते अगर तो कभी खुदा ना खास्ता 26 साल का तो सूखा है और मैं इसमें और 5 साल एड ऑन कर देती हूँ। और 5 साल इसलिए क्योंकि आखिरी चुनाव जीता था बीजेपी ने 1993 में। पहले मुख्यमंत्री बने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और फिर 50 दिन आखिर के सुषमा स्वराज। तो 93 से कोई चुनाव बीजेपी ने नहीं जीता। ये अब देखिए, हाँ, अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी तो इसका जवाब दे नहीं पाए कि क्या वो पोटेंशियल उम्मीदवार हो सकते हैं अगर बीजेपी चुनाव जीत कर आती है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास इसका कोई उत्तर है कि वो पोटेंशियल उम्मीदवार हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर के। वो पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, पार्टी का अपना निर्णय होगा। अब मेरे पास इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं है। डार्क